स्वर्ग और नरक का उल्लेख सभी धर्म ग्रंथों के में मिलता है, चाहे वो सनातन धर्म ग्रंथ हो या इस्लामिक धर्म ग्रंथ हो या क्रिश्चियन का बाइबल हो, इसमें भी स्वर्ग और नरक का उल्लेख है। तो क्या स्वर्ग और नरक का उल्लेख होने से इस नाम का कोई स्थान भी है, और यदि है तो कहां है? ये एक ऐसा काल्पनिक स्थान है जो केवल हमारे दिमाग में है, हमारे विचारों में है कि स्वर्ग और नरक नाम का भी कोई स्थान है, और वो स्थान भी ऐसा है जहां वही लोग जा सकते हैं जो मर चुके हैं। तो फिर इसे वर्णन करना या बताने का भी अधिकार तो मुर्दों के पास ही होना चाहिए ना। कोई अगर मर गया तो उसको पूछो, उन्हीं को अधिकार है कि भाई स्वर्ग में जा रहे हो या नरक में। जाते ही अपडेट कर दे देना, व्हाट्सएप नंबर लेकर जाओ, वहां का पूरा अपडेट मुझे देते रहना, है ना। स्वर्ग और नरक केवल एक कल्पना का स्थान है। स्वर्ग और नरक नाम का पृथ्वी में तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं है। नमस्कार, मैं रामेश्वर। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सत्संग का भी आप लाभ ले सके। तो फिर आते हैं अपने विषय की ओर। स्वर्ग और नरक, इस नाम का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथ में पुनर्जन्म का भी उल्लेख है। यदि पुनर्जन्म की बातें सत्य है तो स्वर्ग और नरक की जो काल्पनिक स्थान है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आत्मा की यात्रा तभी अनंत हो सकता है जब पुनर्जन्म की बातें सत्य हो। और यदि स्वर्ग नरक होता है तो आत्मा की यात्रा तो ठहर जाएगी, अंत हो जाएगा। यदि मृत्यु के बाद में कोई आत्मा स्वर्ग में या नरक में निवास करने लगे तो आत्मा की यात्रा तो रुक गई ना, ठहर गई। तो पुनर्जन्म की बातें पूरी तरह से गलत हो सकती है। स्वर्ग और नरक की उल्लेख अगर सभी धार्मिक ग्रंथों में है तो इसका मतलब क्या धार्मिक ग्रंथ गलत है? ऐसा भी नहीं है, धार्मिक ग्रंथ गलत नहीं है। स्वर्ग और नरक का उल्लेख करने वाले, वर्णन करने वाले धार्मिक ग्रंथों में वो भी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो भी एक ब्रह्मज्ञानी ही थे। उनका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन परोसने वाले ने हमारे सामने कुछ और ही दिखाकर बताकर परोसा है। स्वर्ग और नरक, जैसे मान लिया जाए तो स्वर्ग और नरक इस नाम के अर्थ को अनर्थ कर दिया गया है। किसी भी ज्ञान का अगर छेड़छाड़ किया जाए उनके साथ में तो उसका अर्थ का अनर्थ होने ही वाला है। जैसे चिंता नाम के शब्द से मात्र एक बिंदु को हटा दिया जाए तो चिंता से चिता बन जाता है, वैसे ही स्वर्ग नरक का वर्णन करने वाले, उल्लेख करने वाले ने कुछ और ही कहा था, लेकिन बताने वालों ने उसको एक स्थान का ही नाम दे दिया कि इस नाम का स्थान है। और बहुत सारे कथावाचक तो ये भी कहते कि स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। कैसे? कोई गया नहीं है तो फिर कैसे बता सकता है कि स्वर्ग में होता है और नरक होता है? तो कहने लगा कि तुमने अमेरिका गया है? नहीं गया है तो है ना। अरे ये कौन सा तर्क है? अमेरिका से रोजाना आती जाती रहती है, इसीलिए वो है, और बहुत सारे लोग वहां जाकर भी आए। तो उनका कहने का मतलब ये होता है हमने बता रहे हैं, तुमने मान लेना है। तुम जो बता रहे हो उसको प्रमाणित करो कि कहाँ है स्थान। दरअसल स्वर्ग और नरक नाम का कोई भी स्थान नहीं है। स्वर्ग किसे कहा गया है? यदि हमारा वर्तमान जीवन का कर्म जो है वो परोपकारी है,
सदाचारी है और निस्वार्थ है, कर्ज मुक्त है, तो ऐसा कर्म करने वालों का आने वाला जो कल है वो बहुत ही सुखमय रहता है और शांतिपूर्ण रहता है। या तो आने वाला जन्म जो है वो बहुत सुखमय और सुंदर रहेगा, उसे ही स्वर्ग कहा गया है। और ठीक उलट यदि हमारा कर्म अत्याचारी, दुराचारी और स्वार्थ रहित रहा तो आने वाला कल या आने वाला जन्म निश्चित रूप से दुख पीड़ादायक ही रहेगा, दुख देने वाला ही रहेगा। उसे ही कहा गया है नर्क। अब यदि पुनर्जन्म की बातें अगर 100% सत्य है तो होता यही है कि हमारा इस जीवन में किए हुए कर्म का सारा जो प्रतिफल है इसी जीवन में नहीं मिल जाता, वो अगले जन्म में चला जाता है। कुछ तो इसी जीवन में मिल जाता है, लेकिन 100% इसी जीवन में हमको इस जन्म के कर्म को सुख या दुख के रूप में हम भोग लेते हैं, ये कहना गलत है। कुछ अंश अन्य जन्मों के ऊपर भी चला जाता है, इसी को कहा जाता है पुनर्जन्म। आत्मा निश्चित समय पर एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करता है, उसी को तो पुनर्जन्म कहा गया है। लेकिन पुनर्जन्म का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि तुमको हर जन्म में मानव शरीर ही मिलेगा। ये कहना पूरी तरह से असत्य है, गलत है कि हमको हर जन्म में मानव काया ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इसे भी हमारे ही कर्म के माध्यम से परमात्मा तय करता है कि तुम्हारा अगला आने वाला जो जीवन रहेगा वो किस रूप में रहेगा। तुम्हारा कर्म यदि कुछ ऐसा है कि तुम्हें वापस मानव जीवन मिलना चाहिए तो मानव जीवन ही मिलेगा, नहीं तो पशु पक्षी या अन्य प्राणियों के शरीर को ही धारण करना पड़ेगा। इसी को कहा गया है पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म का भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि पुनर्जन्म होता है तो वापस तुम इंसान ही बनकर आओगे, मानव जीवन ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं होता। पुनर्जन्म का मतलब कोई भी योनि में तुम्हारा जन्म हो सकता है। इसीलिए कहा गया है आत्मा की यात्रा अनंत है। वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर धारण करते करते यात्रा चलता ही रहता है। अब आते हैं अपने वापिस विषय पर, स्वर्ग और नर्क। तो स्वर्ग और नर्क बताने वाले ने भी, वर्णन करने वाले ने भी यही बताया है कि यही पृथ्वी लोक है जिसे स्वर्ग कहा जा सकता है, और यही पृथ्वी लोक ही है जिसे नर्क कहा जा सकता है। कैसे? यदि किसी का जीवन इस धरती पर, इस पृथ्वी लोक पर बहुत ही सुंदर सुखमय गुजर रहा है, बीत रहा है, तो उसके लिए यही पृथ्वी लोक स्वर्ग है। या जिनका जन्म ऐसे परिवार में होता है जो जन्म लेते ही उसके हाथों में चांदी के चम्मच आ जाए, या उन्हें कोई तकलीफ वाला कोई काम ही नहीं है, उनके लिए यही धरती, यही पृथ्वी लोक स्वर्ग बन जाता है। और दूसरी तरफ नर्क किसे कहेंगे? जिसका जीवन पूरा कष्टों से भरा है, पीड़ा से भरा हुआ है, उनके लिए यही धरती, यही पृथ्वी नर्क बन जाता है। या तो जन्म ऐसे परिवार में ले लेता है या ऐसे स्थान में ले लेता है, जैसे ही उसने होश चलना फिरना शुरुआत किए, स्टार्ट किए, होश संभालने लगे, फिर उनको ऐसे संघर्ष और तकलीफों में ही पूरा जीवन बिताना है या कष्टों में ही बिताना है। उनके लिए तो यही पृथ्वी लोक नर्क बन गया। तो स्वर्ग और नर्क नाम का कोई अलग से स्थान नहीं है। स्वर्ग और नर्क हम इसी पृथ्वी लोक को बना सकते हैं, वो भी अपने कर्मों के माध्यम से। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से ये पृथ्वी हमारे लिए,
हमारा स्वर्ग बन जाएगा। दरअसल ये पृथ्वी लोक ही ऐसा है जहां हर एक चीज का दो पहलू होता है। जैसे सुख है तो दुख भी है, नर है तो मादा भी है, हार है तो जीत है, दिन है तो रात है। वैसे ही हमारे कर्मों का भी दूसरा पहलू होता है। जो भी हम यहाँ कर्म करते हैं, चाहे कर्म अच्छा रहे चाहे कर्म बुरा रहे, उसका भी दूसरा पहलू अच्छा है हमारा कर्म, तो वो अच्छाई वापिस हमारे साथ में ही घटित होने वाली है। और यदि हमारा कर्म बुरा है तो वही कर्म दोबारा हमारे साथ में बुराई के रूप में घटित होगी। कई बार ऐसा होता है हमारा इस जन्म में किए हुए अच्छे कार्य का प्रतिफल हमें इस जन्म में नहीं मिला, तो हम उसको अगले जन्म में लेकर चले जाते हैं। अब उस अच्छे कार्य के वजह से हमारा अगर पुनर्जन्म जो होता है, अगला जन्म जो होता है, वो सुखमय गुजरने लगे। तो इसी को कहा गया है कि मृत्यु के बाद में स्वर्ग या तो नरक। मतलब अगला जन्म तुम्हारा कैसा रहेगा इस जन्म में तुमने अपने कर्मों के माध्यम से बता दिए हो। इसीलिए कहा जाता है कोई अगर दुराचारी मर गया तो कहते हैं ये नालायक मरने के बाद तो नरक में ही जाएगा, क्योंकि उनका कर्म ही ऐसा था, दुराचारी था, पापी था, अत्याचारी था, बहुत सारे अपराध किए। अब उसको सबकी बद्दुआएं भी लगी हुई है, तो ये संभव ही नहीं है कि उसका आने वाला जन्म सुखमय रहेगा, पीड़ादायक ही रहेगा। ये पृथ्वी लोक में ही हम अपने कर्मों को दोहराते हैं, यही भोगते हैं और यही लौटाते हैं। इसीलिए यही पृथ्वी लोक है जिसे स्वर्ग कहा जा सकता है और उसे नरक भी कहा जा सकता है। लेकिन स्वर्ग और नरक की रचना हम अपने जीवन में अपने कर्मों के माध्यम से स्वयं ही करते हैं। आशा करता हूं अब तक के तो समझ में आ गया रहेगा कि ये स्वर्ग और नरक क्या होता है और ये पुनर्जन्म क्या होता है। तो अब आते हैं मोक्ष की ओर। स्वर्ग और नरक के साथ साथ एक स्थान और भी है जिसे मोक्ष कहा गया है। अब ये मोक्ष क्या होता है? आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, इसी को कहा गया है मोक्ष। यानी जिस आत्मा की यात्रा अंतिम पड़ाव पर है या अंतिम सफर पर है, उसी आत्मा को मोक्ष मिलता है और वो आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है। यानी कह सकते हैं एक तरह से वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे ही कहा जाता है मोक्ष। अब मोक्ष के इस राह पर भी अंधविश्वास पूरी तरह से हावी है, भरा पड़ा हुआ है। बड़े बड़े खुद को साधु संत कहने वाले या मौलवी मौलाना कहने वाले यहाँ भी अंधविश्वास को सर पे बिठाकर या एक तरह से कह सकते हैं मोक्ष के दरवाजे पर कुल्ले टिकाकर बैठे हुए हैं कि कब दरवाजा खुले और हम अंदर बोले, और यही कहता है कि हम तो बस परमात्मा के साथ में हमारा विलय हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को, इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि मोक्ष के लिए कौन सा नियम लागू होता है और कौन सा नहीं। क्योंकि इस जीवन का हो सकता है सारे कर्मों का उल्लेख तुम्हारे पास रहेगा या तुमने सारे अपने किए हुए चाहे अनजाने चाहे अपराधों को भोग लिया है, हो सकता है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे अन्य 100 जन्मों का या उनसे भी अधिक जन्मों का कर्म का लेखा जोखा है, वो तुम्हें कैसे मालूम कि तुमने उसका भी भोग लिया है? क्योंकि तुम्हारे कौन से जन्म का कौन सा अपराध अभी शेष रह गया है, ये किसी को नहीं मालूम, ये केवल परमात्मा को मालूम रहता है। इसीलिए वही तय करता है कि मोक्ष मिलेगा किसे और किसे नहीं मिलेगा। हम अपने कर्मों के माध्यम से पुण्य का पहाड़ भी अगर खड़ा कर देते हैं, पुण्य का अंबार लगा देते हैं, तब भी उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिल सकता जिनके ऊपर एक तिनके समान भी अपराध बाकी है। ऐसे आत्माओं को वापिस जन्म के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर भेज देता है। उसके पश्चात में आप क्या करते हो
वो कोई नहीं जानता। थोड़ा सा ही बाकी था अपराध कार्य जिसको भोगना था या उसकी सजा मिलनी थी इस पृथ्वी लोक पर, उसके बाद में तुम्हारा मोक्ष था। लेकिन वो जन्म लेने के बाद में उस अपराध को कम करने के बजाय और भी अपने अपराध को बढ़ा लिया। तो कहां से मोक्ष मिलने वाला है? मोक्ष ऐसे किसी को भी मिल जाएगा या मिलता है ये कहना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग केवल परमात्मा के पास होता है। और मोक्ष के नाम पर बहुत सारे जो पाखंडी होते हैं, ये मोक्ष का लोभ दिखा के लोगों से आत्महत्याएं भी करवाई है, लेकिन आत्महत्या करने वाले को कभी मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो तो अपने कर्मों से भाग रहे हैं। अपने कर्मों से भागने वाले को मोक्ष कैसे मिल सकता है? अभी मैंने बताया जैसे तुम तुम्हारे सारे जीवन के सारे अपराधों को जब तक भोग नहीं लेते तब तक कि तुम्हारा मोक्ष संभव नहीं है। तो आत्महत्या करने वालों को कैसे मोक्ष संभव हो सकता है? ये केवल अंधविश्वास का ही ऐसा जाल है जो भोले भाले लोगों को ऐसे गुमराह करके, उनको ब्रेन वॉश करके उनको बताया जाता है कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा करोगे मोक्ष मिल जाएगा, भगवान की इस तरह से पूजा करोगे तुमको मोक्ष मिल जाएगा, या तुम स्वर्ग में चले जाओगे। इस स्वर्ग नर्क को भी एक ऐसा अंधविश्वास के जाल में ढक के रखा है जिसके माध्यम से बड़े बड़े पाखंडी लोगों ने अपना स्वार्थ साधने का कार्य किया है। लोगों को ये कहते हैं कि तुम ये ऐसा नहीं करोगे तो तुम नर्क में जाओगे या जहन्नुम में जाओगे, और तुम ऐसा ऐसा करोगे तो जन्नत में जाओगे। और ऐसे ऐसे उल्लेख भी कर देंगे स्वर्ग और नर्क का, जन्नत और जहन्नुम का। यहाँ शराब की नदियां, 72 हूरे, परियां तुम्हारी सेवा करेगी, न जाने क्या क्या सुख सुविधाएं, ऐसे कल्पना करके उनके सामने रख देता है कि उनको बस यही दिखाई देता है कि हाँ अब तो मैं मर भी गया तो मुझे यहाँ जाना है, स्वर्ग में जाऊंगा या जन्नत में जाऊंगा। और वो अंधविश्वास के ऐसे जाल में फंस कर ऐसे ऐसे कार्य कर चुका है, उसे जहन्नुम भी नसीब नहीं होना चाहिए। उन्होंने जन्नत के लालच में ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हैं जो उनका आने वाला कल या आने वाला जो जन्म है वो केवल नरक में ही पहुंचाने वाला है उसको, क्योंकि वो उसका कर्म ऐसा है तो उसको पीड़ा ही मिलने वाला है, कष्ट ही मिलने वाला है। लेकिन उन लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, वो केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए। खुद तो कहता है मैं भी जन्नत का अधिकारी हूं या मैं भी स्वर्ग का अधिकारी हूं, लेकिन ऐसे पाखंडी भी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इस धरती लोक पर केवल और केवल कर्म का ही प्रधानता है। जो कर्म अच्छा करेगा उसी को सुख है बदले में, जिसका कर्म बुरा है उसको कैसे सुख हो सकता है? उसको तो कष्ट ही मिलने वाला है। ये ऐसा करने वाले लोगों को कह सकते हैं कि ये केवल धर्म के ठेकेदार ही है, जो धर्म को भी अपने मन मुताबिक चलाना चाहता है, जिन्हें सत्य से कोई लेना देना नहीं है, न्याय से कोई लेना देना नहीं है, मानवता से कोई लेना देना नहीं है। और जो स्वर्ग का और नरक का, जन्नत का, जहन्नुम का एक चित्र दिखा करके तुमसे अपराध करवा सकता है, जहां सत्य नहीं है, मानवता नहीं है, न्याय नहीं है, इस चीज का कभी कल्पना करते ही नहीं है। तो आज का हमारा सत्संग का उद्देश्य यही था कि स्वर्ग और नर्क केवल पृथ्वी में होता है और मोक्ष केवल परमात्मा के पास ही होता है। तो स्वर्ग नर्क को अच्छी तरह से जब तक कि इंसान समझ नहीं लेता तब तक कि इस अंधविश्वास में रहता है कि मैं मृत्यु के बाद में स्वर्ग में जाऊंगा या नरक की तो कोई कल्पना करते ही नहीं है, चाहे कितना भी अपराध कार्य हो। लेकिन अपने कर्मों को ऐसे करो कि तुम्हारी वजह से औरों का भी जीवन सुखमय हो जाए, तो वही हमें अगला जीवन स्वर्ग में पहुंचाएगा। और यदि अत्याचारी दुराचारी रहोगे तो अगला जीवन नर्क जैसे कष्टदायक रहेगा। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकॉन को दबा लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए हमारा सत्संग आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या आपके पास में अगर कोई प्रश्न है तो वो भी हमें बताइए, ताकि उस प्रश्न के संदर्भ में हम एक सत्संग आयोजित कर सके। तो और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।